प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। गुड इवनिंग। आप सभी के साथ एक बार अपने YouTube चैनल पर जुड़ चुका हूँ। इस कोरोना महाकाल में आप सभी से बहुत दिनों से क्लास नहीं ले पाया हूँ, तो आप लोगों के लिए सोचा गया कि YouTube चैनल के माध्यम से ही टॉपिक वाइज क्लास आपको प्रोवाइड किया जाए। तो उस टॉपिक वाइज क्लास के प्रारंभ आप लोगों को आज से प्रारंभ किया जा रहा है। आप लोग क्लास में सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कशन सिलेबस पे करते हैं, उसके बाद हम लोग अपना चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो आप लोगों का YouTube चैनल है मैथ बाय सुधांशु सर, उसी पर आप लोग अभी सारी वीडियो आपको उसी पर मिलेंगी। आप उस पर देखिए। रीजनिंग आपको पता है, मैं सुमित पांडे, इनोवेशन क्लास है रीजनिंग आप सब अच्छे से जानते हैं। लॉकडाउन के पहले आप लोग बहुत बेहतर तरीके से काफ़ी बच्चे एक साथ पढ़ रहे थे, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। आपको ज़्यादा नहीं बताना है, बस आप लोगों का जो सिलेबस है रीजनिंग आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस से कई मॉड्यूल में आपका सिलेबस है, आपको सिलेबस भी पता होगा, लेकिन हम आपको धीरे धीरे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्लास प्रोवाइड कराएंगे। तो पहला आपको चैप्टर है, आपका पहला चैप्टर होगा डाइस। जो आपको रीजनिंग में पहला चैप्टर पढ़ना होगा डाइस। इसका इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा। डाइस है क्या? डाइस के बारे में इसका मतलब है पासा। पासा होता क्या है? एक बेसिक, आपको बहुत बेसिक से ही पढ़ाया जाएगा। इतना बेस से पढ़ाया जाएगा, आपको उस स्तर तक पढ़ाया जाएगा कि किसी भी एग्जाम में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो देखते हैं पासे में, पासा जो हमारा है, इससे जो हमारा क्वेश्चन है एक या दो क्वेश्चन सभी एग्जाम में आते हैं। बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर, बैंक एग्जाम को छोड़ के और सभी एग्जाम में, चाहे आपका SSC हो, UP SSC हो, आपका लोअर हो, UP PSC हो, कहीं भी हो, एक से दो क्वेश्चन आपका हर पेपर में मिलेगा। बैंकिंग छोड़ दिया जाए तो आपका डाइस में जो इसमें कई टाइप के हैं। इसमें जो हैं डाइस चैप्टर में 5 प्रकार के प्रश्न, इसका बेसिक जो है 5 टाइप्स क्वेश्चन है, 5 प्रकार के प्रश्न हैं इसमें। मतलब 5 प्रकार के क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे हम लोग। पहला है, जब हमारे पासे में, सबसे पहले पासे के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या है, पासा क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसमें क्या है। तो इसमें हमारे जो स्ट्रक्चर से सवाल आते हैं, सबसे पहले हमको एक पासा दिया। टाइप फर्स्ट जो हमारा होता है, टाइप फर्स्ट होता है, इसमें एक पासा आपको दिया गया होता है। सबसे पहले आपको एक पासा मिलता है, इससे है आपको पता है, सबसे पहले एक पासा अगर दिया गया हो। टाइप सेकेंड में है आपका, जब आपके पेपर में दो पासा दिया गया हो, जब आपके पेपर में दो पासा दिया गया हो। टाइप थर्ड है, जब आपके पेपर में दो से अधिक पासे दिए गए हों, दो से अधिक पासे दिए गए हैं, मोर देन 2। दो से अधिक, दो से अधिक पासा दिया गया हो। नेक्स्ट टाइप है, टाइप 4 आपका है, जब आपका ओपन डाइस, खुला हुआ पासा दिया गया होता है, खुला हुआ पासा, खुला पासा। और नेक्स्ट 5 पांचवा टाइप है, आपको पता होगा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना होता है पासे में। जैसे आपको दिया गया 3 सतहें दी गई होती है, तो एक सतह फिल इन द ब्लैंक करना होता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना होता है।
तो ये आपके टोटल इस पासे में जो टाइप हैं, ये 5 टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। आपको बताया गया कि आपको इन 5 टाइप से किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, बैंक में छोड़कर और सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला, जब आपका एक प्रारूप दिया गया, हाँ ये पासे का जो एक पासा है, अगर पासे टाइप 2 है 2 पासा, ये 2 पासा अलग अलग नहीं है, एक ही पासे का प्रारूप अलग अलग है, पासा अलग नहीं है, एक ही पासे का 2 प्रारूप दिया गया होगा। और टाइप 3 है मोर देन 2 डाइस, 2 से अधिक पासे, 2 से अधिक पासे का प्रारूप दिया गया हो। आपको दिखेंगे 2 से अधिक पासे, लेकिन वो एक ही पासे के मूल पासे के 2 से अधिक प्रारूप होंगे। ओपन डाइस, खुला हुआ पासा, आपको पता है कि उस पासे के प्रारूप का ओपन खुला हुआ भाग जिसमें 6 सतह, अभी आपसे हम डिस्कशन करेंगे उस चीज के बारे में। टाइप 5 है फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। आपको पासा दिया गया होता है ओपन डाइस के रूप में, चाहे जैसे आपको उसमें एक स्थान फिलअप करना होता है, उसको आपको नियम के अकॉर्डिंग फिल करना होता है। तो ये आपके टोटल 5 टाइप हैं। 5 टाइप को आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। तो हम लोगों को अब इसके बारे में बेसिकली भी देखना है कि डाइस होता क्या है, डाइस होता क्या है, इसमें क्या क्या है। तो आप लोग देख लिए कि डाइस के टाइप हैं। अब आपको आगे बढ़ते हैं, डाइस के बारे में बताते हैं कि डाइस है क्या, इसमें कितनी सतहें होती हैं, कितने शीट्स होते हैं, क्या हैं आगे। चलिए, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा कि इसके कितने टाइप्स हैं। अब आगे देखिए, जो पासा हमारा है, ये सबको पता है, ये जो है हमारा क्यूब, क्यूब मीन्स घन या घनाभ। जो पासा होता है घन या घनाभ की आकृति होती है। ये घन या घनाभ क्या होता है, घन या घनाभ ये 3D होता है, या इसी को आपको मिलेगा त्रिविमीय। 3 विमाएं होती हैं, त्रिविमीय, त्रिविमीय जिसमें 3 विमाएं हों। त्रिविमीय 3 विमाएं अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 विमाएं होती हैं। त्रिविमीय लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जिसमें आप कोई पासा लीजिए, जैसे आपके पास एक पासा मिलेगा बना हुआ, तो आपके पास इस पासे में एक बार में आपको दिखाई देने वाली सतहें जो होंगी 3 ही सतहें होंगी। और रियल में पासे में जो सतह होती हैं कितनी होती हैं, 6 सतहें होती हैं। जैसे आपका कोई एक पासा है मूल प्रारूप में, ये है, तो इस पासे में सतहें जो होती हैं टोटल 6 होती हैं, लेकिन एक बार में आपको सतह दिखाई दे रहा है 3 सतह। यही पासा, कोई भी पासा लेते हैं, आप 3 देख रहे हैं, 3 नहीं देख रहे हैं, अर्थात जो सतह आप देख रहे हैं और जो नहीं देख रहे हैं वो एक दूसरे के विपरीत सतहें होती हैं। जो आप देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत सतहें होती हैं। तो हमें ये जानना होगा कि जब हमारे पासे में एक दिया गया है तो हमारा पासा जो है घन या घनाभ, इसे घन है तो इस घनाभ या घन के रूप में पासा होता है। तो उसी पासे का जो दूसरा रूप है ये है घन या घनाभ। इस डाइस का दूसरा रूप है, मतलब उसको अगर व्यक्त करते हैं तो घन या घनाभ जो 3D के रूप में होता है। आप देख लीजिए 3D का जो आकार है इस तरह से हो जाता है, 3D के रूप में होता है। अब इसमें आपको पता होगा कि पासा हो या घन हो, दोनों एक ही आकार के होते हैं, इनका प्रारूप एक ही है। बस आपको जो पासे का आकार देखेंगे उसी घन को, तो उसमें 3 सतह देखेंगे, और इसमें भी आपको 3 ही देखेंगे, लेकिन इसको प्रदर्शित किया गया 3D रूप में, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ अलग तरीके से। तो किसी भी पासे में जो हमारा घन या घनाभ का रूप पासा होता है, इसमें जो सतहें होती हैं, सतह होती हैं 6। कितनी सतहें होती हैं? 6 सतहें होती हैं। सतह होता है 6,
और आपका जो होता है शीर्ष, शीर्ष का मतलब होता है, आप देखे होंगे लूडो खेलते होंगे तो उसमें आप एक घनाकार कमरा देखें जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, थोड़ा बहुत घन या घनाभ में यही अंतर है कि घन में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, घनाभ में थोड़ा, लेकिन दोनों ही 3D है। घन है या घनाभ है, दोनों का आकार 3D होता है, अर्थात घन या घनाभ के रूप में होता है। तो उसमें लंबाई शीर्ष जो होते हैं उस कमरे में, कोई भी कमरा घन या घनाभ, घनाकार या घन के आकार या घनाभ के आकार का होगा तो 8 शीर्ष होंगे। शीर्ष, उसके बाद आपका किनारे, किनारे या कोरे, किनारे या कोरे, किनारे या कोरे आपके होंगे 12 कोरे या किनारे होते हैं। तो ये आपके इसी में है, आप इसको देखिए आपके इसी में है। थोड़ा इसको हम बड़ा करते हैं, आपको समझाते हैं कि इस पासे के घनाभ आकृति में टोटल शीर्ष, सतह, कोरे या किनारे कैसे पता लगेगा। तो आप अब देखिए ये जो है आपका एक शीर्ष है, ये 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 आपका शीर्ष है, ये शीर्ष है। आप देखिए ये भी शीर्ष ही है। तो आपका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपका क्या है, इसमें आपको प्रदर्शित करेंगे तो आपको 4 और मिलेंगे। ठीक, तो ये आपकी जो शीर्ष हैं तो ये 8 हो जाएंगे, शीर्ष 8 हो गए। सतह की बात कर रहा है तो सतह आप देखिए शीर्ष की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 शीर्ष मिल गए आपको। सतह की बात है तो एक ऊपर का सिरा है, 2 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर 4 हो गया, आगे 5 और पीछे वाला 6 सतहें। जैसे ये आपका डेस्टर है, इस पे देखिए 1 2 3 4 5 6, सतह का आकार भी जो है वो 6 है। देखिए 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 3D नहीं है, 3D लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा। अगर ये घन या वो घनाभ का आकार हो गया है, घन के आकार में होता तो आपको स्पष्ट और हो जाता। तो आप देखिए ये भी है, अब इसको घन के आकार में बना सकते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर। घन या घनाभ में अंतर होता है, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है और घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर अंतर होता है, बराबर नहीं हो सकता है। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 शीर्ष आपको पता है, 1 सतह, नीचे वाला 2 सतह, 3 सतह, 4 सतह, 5 सतह और पीछे वाला 6 सतह। सतह भी आपको मिल गया। सबसे बड़ी चीज है ये किनारे या कोर। जब आपको मिलेगा कोर, कोर का मतलब होता है, जैसे आप कोई घन का आकार लेंगे तो आपका कोर, उसका किनारे वाला जो कोर होता है, जैसे ये है कोर, 1 2 3 4। देखिए ये 4 कोर हो गया, एक तरह से 4 कोर ये हो गए। फिर आप देखिए ये भी एक कोर है, 5 6 7 8 ये हो गए। 4 4 एक एक साइड के रूप में होते हैं, 9 10 11 12। तो कोरों की संख्या या किनारों की संख्या आप ईंट लेंगे या आप ईंट लेंगे तब भी आपको मिल जाएगा 12। जैसे ये है, इसमें भी 12 कोर है, 12 ही हैं। एक इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आपका जो इधर वाला है 11 और 12। ठीक, तो ये 12 कोरे भी हैं। तो इसी तरह से आपको इस पे स्पष्ट हो गया होगा कि जब आप एक ईंट लेकर देखेंगे तो उसमें कोरे भी 12 होंगी और सतह जो होंगी 6 होंगी और शीर्ष जो होगा 8 होगा। तो यहाँ तक आप सभी का स्पष्ट हो गया होगा पासा क्या है, कितना सवाल यहाँ से आप पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अब आपको ये समझना है कि पासे में, पासा मूल रूप से कितने प्रकार का होता है। डाइस टाइप मतलब कितने टाइप का डाइस होता है। तो डाइस मूल रूप से डाइस के जो टाइप्स होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला पासा, देखिए अब आगे समझ गए होंगे यहाँ तक आप सभी। तो देखिए आगे है कि पासे के प्रकार। चलिए आगे देखिए आप लोग, पासा 2 प्रकार का होता है। ये डाइस जो है हमारा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। इसके 2 प्रकार होते हैं,
पहला है साधारण पासा, जनरल डाइस, और दूसरा है मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। साधारण पासा, मानक पासा, मानक पासा। तो पासा दो प्रकार का होता है, साधारण पासा और मानक पासा। अब आपको समझना है कि साधारण पासा क्या है और मानक पासा क्या है। साधारण पासा क्या है और मानक पासा क्या है, यहीं से आपके चैप्टर की भूमिका है और यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। कभी कभी तो पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा पासा साधारण है, निम्न में से कौन सा पासा मानक है। तो पासा दो प्रकार का होता है, कहीं कहीं आप पढ़ भी लिए होंगे कि पासा 3 प्रकार का होता है। नहीं, पासा का जो मुख्य रूप से प्रकार होता है वह 2 ही होता है, एक जनरल डाइस, एक स्टैंडर्ड डाइस। तो आपको सबसे पहले जनरल डाइस के बारे में समझना है कि जनरल डाइस है क्या। तो जनरल डाइस के बारे में आपको सबसे पहले जानना है कि जनरल डाइस है क्या। ऐसे आपको कोई भी पासा दिखाई दे रहा है, कोई भी पासा आप देख लिए, जैसे हम आपको नीचे एक पासा बना के दिखा रहे हैं जनरल डाइस में, आपको एक पासा बना रहे हैं 4 3 2, आप देख रहे होंगे 4 3 2। तो आप देख रहे होंगे 4 3 2, आपको एक बार में किसी भी पासे में एक बार में कभी भी 6 सतहें नहीं दिखाई देती हैं। अर्थात जो सतह दिखाई देगा उसका विपरीत सतह आप कभी देख नहीं सकते हैं, कभी भी। जैसे 4 देख रहे हो तो 4 का विपरीत कभी नहीं देख सकते हैं, 2 देख रहे हैं तो 2 का विपरीत आप नहीं देख सकते हैं, 3 देख रहे हैं तो 3 का विपरीत नहीं देख सकते हैं। अर्थात आप जो सतह देख रहे हैं उसका जो छुपी हुई सतह होती है वही उसका विपरीत होता है। तो इसका आप एक बार में आप कभी भी 2 एक साथ पासे के एक साथ किन्हीं भी विपरीत सतह को नहीं देख सकते हैं, दिखाई देने वाले सतह के किन्हीं भी विपरीत सतह को नहीं देख सकते हैं। जैसे अब इसके साधारण पासे के इसके बारे में आप देखिए, इसका परिभाषा क्या है। परिभाषा इसका है साधारण पासा ऐसा पासा, पासे में आपको बताया गया कि 3 सतहें दिखाई देती हैं। ऐसा पासा जिनके दिखाई देने वाले सतहों में या दिखाई देने वाले पड़ोसी सतहों का योग किन्हीं 2 का योग, पड़ोसी सतहों में से किन्हीं 2 सतह का योग 7 आ जाए, पड़ोसी सतहों में से किन्हीं 2 सतह का योग 7 आ जाए। साधारण पासे में इनके पड़ोसी सतह में से किन्हीं 2 का योग 7 हो। कैसा पासा होगा? साधारण पासा होगा। किन्हीं 2 का योग 7 हो तो साधारण पासा होगा। अब आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, देखिए कि ये कैसा पासा है। किन्हीं 2 का योग 7 हो तभी साधारण पासा होगा। तो आप देख रहे होंगे कि इनमें किन्हीं 2 का योग 7 है। देखिए 4 और 3 जोड़ लीजिए आप, 4 धन 3 = 7। अतः यह कैसा पासा है? ये साधारण पासा है। इसी प्रकार से कोई भी डाइस दिया गया हो, डाइस का कैसा ही प्रारूप हो, अगर उनके दिखाई देने वाले किन्हीं 2 सतहों का योग 7 आ रहा है तो वह साधारण पासा होगा। समझ गए होंगे आप लोग, सभी को समझ में आ गया होगा। जैसे आपको एग्जाम्पल और देता हूँ, इसी तरीके से आप लोग देखिए, इसी तरीके से साधारण डाइस में एक एग्जाम्पल और है। अब यहाँ देखिए आप, अब इसको आपको पहचानना है ये पासा कैसा पासा है। तो आपको मैंने बताया कि सबसे पहले ये देखेंगे कि पासे के प्रारूप में किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योगफल
क्या 7 आ रहा है? तो देखिए 5 धन 4 इज इक्वल टू 9, नहीं आया। 4 धन 3 इज इक्वल टू 7 आ गया। तो कैसा पासा हो गया? साधारण पासा हो गया। समझ में आ गया होगा आप सबको। और वैसे भी आप जोड़ते 3 धन 4 इज इक्वल टू 7, अब आगे आप जोड़ते 5 धन 3 इज इक्वल टू 8। इसका कोई मतलब नहीं है, एक बार आपको कहीं से भी आपको 7 योग आ गया किन्हीं दो सतह का, तो वो पूरा पासा आपका कैसा हो गया? साधारण पासा हो गया। कई क्वेश्चन है, जैसे एक एग्जाम्पल आप लोग और देख लीजिए पासे का, जैसे 6 1 2, ये कैसा पासा है बताइए? ये कैसा पासा है? आप नॉर्मल रूप से देखिए, ये आपका 6 है, 1 है, 6 1 7, तो कैसा पासा हुआ? तो आपका हो गया कैसा पासा? साधारण पासा। आप समझ गए होंगे साधारण पासा क्या होता है। आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि साधारण पासा होता क्या है। चलिए आगे देखते हैं कि मानक पासा। अब 2 ही प्रकार का होता है पासा, पहला साधारण पासा, इतना ही यहाँ समझना है। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन लगाना आपको, अगर आपको समझना है तो देखिए। हाँ, साधारण पासे में समझ लीजिए, कोई भी पासा अगर साधारण पासा है तो उसका विपरीत सतह भी पूछा जा सकता है, पूछा जाता है। कैसे निकालेंगे साधारण पासे की किसी भी सतह का विपरीत सतह कैसे निकाला जाएगा? कोई भी पासा है और वो साधारण पासा है और उसके किसी भी सतह का विपरीत सतह कैसे निकाला जाएगा? जैसे हम आप लोगों के सामने एक पासा दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं। अब इसमें किसी भी सतह का, जैसे है 4 3 6, अभी आपको नो डाउट पता हो गया होगा कि 4 धन 3 इज इक्वल टू कितना? 7, और कैसा पासा हो गया? साधारण पासा। एक नई चीज आप लोगों को सीखने की आस मिलेगी। अब आपको अगर एक सिंगल पासा दिया होगा तो आप डायरेक्ट देख के बताएंगे कि ये साधारण है या मानक है, इसके किस सतह का विपरीत पूछा जा रहा है, आपका तुरंत आप देख कर क्वेश्चन बताएंगे। तो आप देखिए, दिखाई देने वाले 4 6 3, तो किसी भी दिखाई देने वाले सतह का विपरीत सतह तो होंगे नहीं। जैसे अगर आप 4 देख रहे हैं तो 4 का विपरीत 6 हो नहीं सकता है। 3 देख रहे हैं, 3 का विपरीत 4 हो नहीं सकता है। 6 देख रहे हैं, 6 का विपरीत 4 हो नहीं सकता है, क्योंकि किसी भी पासे में एक बार में हम 2 विपरीत सतह कभी देख ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं इन तीनों सतहों में तो कोई इसका विपरीत नहीं होगा। तो हमारा यही एक तरीका है, सबसे पहले इसको देखिए कैसा पासा है। ये हमारा साधारण पासा मिल गया। अब साधारण पासा है, अब साधारण पासा में अब आपको पता ही है कि पासे में कुल कितनी सतहें होती हैं? 6 सतह। कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती है। आप 3 देख रहे हो, 3 नहीं देख रहे हो। अब उन 6 सतह में 1 2 3 4 5 6, हाँ, इस सतह का फॉर्मेट एक तरह से और हो सकता है, या वो हो सकता है A B C D E F। हाँ, एक तरीका और इसका हो सकता है। देखिए समझिए, आपके पेपर में कई तरीके से सवाल आते हैं। आपको रंग रंग के रूप में दे देता है, लाल, हरा, नीला, पीला, गुलाबी, बैंगनी। और भी हो सकता है आपका प्रतीक के रूप में भी ये दे सकता है। जैसे आपको प्रतीक के रूप में देता है स्टार, @ गुणा, हैज, डॉलर, गुणा, दे सकता है आपको कुछ भी तरीके से दे दे इस तरह से। तो मतलब आपको जो 6 से ज़्यादा नहीं, लेकिन जो ये हैं कलर तो हो सकता है, लेकिन इसमें से आपको जो दिखाई दे रहा है इसमें 6 सतह से ज़्यादा किसी भी पासे में नहीं, क्योंकि हर एक पासे में 6 ही सतहें होती हैं। तो आप देखिए, ये 4 आपको इसमें पता लग गया कि ये साधारण पासा है। हाँ, अगर पासा इस फॉर्मेट में दिया गया है तो आप कंफर्म भी नहीं कर पाएंगे। कई तरीके से सवाल आता है, आप क्लियर भी नहीं कर पाएंगे कि किसका विपरीत क्या होगा। ये केवल अंक वाले में ही आप स्पष्ट क्लियर कर सकते हैं कि पासा साधारण है कि मानक है, ना कि आपको ABCD दिया गया होगा तो जान जाएंगे ये पासा साधारण है या मानक है, ना आप कलर में आपको दिया गया होगा तो आप समझ पाएंगे, और ना आपको प्रतीक चिन्हों के रूप में दिया गया होगा तो आपका केवल मेन रूप से इस जो संख्या है इसी में आप समझ सकते हैं कि ये पासा साधारण है कि मानक है। तो देखिए,
हमें यहाँ इसके विपरीत, जैसे आपको अगर पूछा जाए, अब आपसे पूछा जाए 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत, अब आपसे 4 का विपरीत सतह पूछा जाएगा। अगर कोई पासा, अब इससे आपको समझना है कि 4 का विपरीत, अगर कोई पासा साधारण पासा है और उसके दिखाई देने वाले 3 सतहों में से किसी भी सतह का विपरीत पूछा जा रहा है, तो जो 3 सतह हम नहीं देखेंगे या जो 3 सतह इसकी नहीं दिखाई दे रही हैं, वो किसी भी दिखाई देने वाली सतह का विपरीत सतह होती हैं। यही आपके आयोग का नियम है और यही आपका आंसर होता है। तो 4 का विपरीत अगर निकालना हो तो आप क्या नहीं देख रहे हैं, 5 नहीं देख रहे हैं, आप क्या नहीं देख रहे हैं, 2 नहीं देख रहे हैं, आप इसमें क्या नहीं देख रहे हैं, 1 नहीं देख रहे हैं। अब इसका देखिए स्पष्ट रूप और हो गया। अब ये तो एक हो गया, आपने समझ कि यहाँ से, लेकिन अगर ये इसी का यही रूप है, चाहे 6 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, किसी का विपरीत पूछा जाता तो आपका सदैव आइदर आर 5 to 1 ही आंसर होता। ये स्पष्ट आंसर होता किसी भी साधारण पासे में, किसी भी साधारण पासे में स्पष्ट रूप से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यह स्पष्ट हो गया है कि साधारण पासे का क्या नियम है। साधारण पासे में क्या होता है, किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है, वह पासा साधारण होता है। किसी भी पासे में 6 सतहें होती हैं और साधारण पासे में, क्योंकि वो पासा साधारण है, इसीलिए साधारण पासे में 2 विपरीत सतहें जो होती हैं उसके विपरीत में ही होती हैं। और स्पष्ट नहीं किया, हमेशा कॉमन आइदर आर रूप से आंसर इसका आता है। आगे आपका समझ लीजिए इसको, आगे आपका है पासा 2 प्रकार का होता है, मानक पासा, समझ गए होंगे। चलिए अब मानक पासे में भी सतह की संख्या 6 ही होगा, वही कंडीशन होगा, ये नहीं कि मानक में 12 हो जाएगा। मानक साधारण उस डाइस का 2 टाइप है, तो मानक और दूसरा है हमारा मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। अब ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, ये थोड़ा आपको समझना है। मानक पासे में क्या होता है, इसमें कुछ चीजें स्पष्ट होती हैं सदैव। मानक पासे में कुछ बातें, जैसे आपका एक चीज दिया गया है, जैसे मानक पासे में किन्हीं दो सतह विपरीत सतह का योग 7 होगा। उसमें किन्हीं जो दिखाई देने वाले पड़ोसी, साधारण पासे में किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 होता था, लेकिन मानक पासे में किन्हीं 2 विपरीत सतहों का योग 7 होगा, वह पासा मानक पासा होगा। अब कैसे जानेंगे कि किसका विपरीत सतह क्या है, किस अंक का विपरीत सतह क्या है, तो उसको समझना है। जैसे आपको एक पासा दिया गया है 1 2 3, 1 2 3। बच्चों अब यहाँ देखिए आप लोग, ये पासा आपको समझना है। सबसे पहले ये समझिए कि पासा कैसा है। पासा आप देखिए 2 ही प्रकार होता है, तभी तो आप जान गए ये मानक पासा है। तो साधारण पासा नहीं है, अर्थात आप देखिए किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 है। 1 धन 3 इक्वल टू 4, 3 धन 2 इक्वल टू 5 और 2 धन 1 इक्वल टू 3। अतः यह कैसा पासा है, मानक पासा है। और मानक पासे में किन्हीं 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है। मानक पासे में किन्हीं 2 विपरीत सतहों का, इसका एक रूल है कि विपरीत सतहों का योग 7 होता है। विपरीत सतह का योग 7 होता है। आप कोई भी पासा देखकर भी, आप पड़ोसी नहीं, विपरीत, और साधारण में पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। तो आप किसी, जैसे अगर अब आपसे कहा जाए कि बताइए कि, अब आप नॉर्मल रूप से देख के आंसर बता सकते हैं 2 का विपरीत, और ये पासा आप पहले से जान गए हैं कि यह पासा मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस है। तो आपका 2 का विपरीत 5, 2 का विपरीत क्या हो गया 5। उसके बाद आपसे पूछा जाए 1 का विपरीत 6, 3 का विपरीत 4,
ये रूल है, ये मानक पासे का रूल है कि मानक पासे में किन्हीं दो विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है और साधारण पासे में किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योगफल 7 होता है। आप लोग समझ गए होंगे। अब इन्हीं दोनों की तुलना करके सवाल जो बनाया जाता है, इन्हीं दोनों का तुलना मानक और साधारण पासे को मिश्रित करके, अब यहाँ से पूरा चैप्टर आपका बनता है मानक और साधारण। जैसे अब यहाँ पर एक चीज़, कुछ बच्चे कंफर्म नहीं होते हैं कि जैसे आपसे दे दिया था इसी पासे का एक दूसरा रूप दे दिया जाता है, अब उसमें बना के देता है डाट बिंदु। अब ऐसे दे दिया 2 3 1, ऐसे आपको दे दिया 2 4 1, इस तरह से डाट बिंदु दे दिया। तो आप देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि क्या इन डाट बिंदु का ही तो मान वही है, इनका योग 7 आ रहा है कहीं से भी, तो डाट बिंदु ही गिनिए। देखिए 2 है तो 2 और देखिए 2 धन 4 जोड़ेंगे, क्या आया, कितना आया, 6 ही आ रहा है। 1 है, 1 धन 4 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 5 आएगा। 2 है धन 1 डाट बिंदु जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कहीं भी 7 नहीं आ रहा है, अर्थात आप ऐसे भी जान गए कि यह पासा कैसा है, ये भी पासा कैसा है, स्टैंडर्डाइज है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब इसमें अब ऐसे भी देकर पूछ सकता है, कभी कभी क्या है, एसएससी यही देता है, एसएससी ये नहीं देता है। एसएससी ऐसा देता है कि डाट बिंदु दे के पूछता है कि बताइए कि बिंदुमय सतह 2 के विपरीत सतह पर कौन सा सतह होगा, 3 के विपरीत सतह पर कौन सा सतह होगा। तो आप देखिए 2 के, अब आपको वही रूल लगाना है कि ये कैसा पासा है, ये स्टैंडर्डाइज मानक पासा है। तो किन्हीं मानक पासे में किन्हीं दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो नो डाउट आपको डायरेक्ट पूछा जाए, आप केवल एक चीज़ जान गए कि ये साधारण नहीं मानक पासा है, तो आप 2 का हो जाएगा कितना, 5। फिर आपसे पूछा जाए 1 का क्या होगा, तो 1 का हो जाएगा क्या, 6 बिंदु। फिर आपसे 4 का पूछा जाएगा तो 4 का हो जाएगा कितना बिंदु, 3 बिंदु। आपका अगर बिंदुमय रेखा के रूप में दिया गया हो, लेकिन इसका मान तो 1 ही होगा, 2 ही होगा। तो इस तरह से मानक और साधारण पासे के बारे में आपको एकदम क्लियरली रूप से बताया गया कि मानक पासा है क्या, साधारण पासा है क्या, इसके बारे में क्या, इसके बेसिक नियम क्या हैं, सतहें कितनी होती हैं, कितने क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। जितना बताया गया उतना क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन आता है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। अब आप देखिए, अब इस पे आपको इस टॉपिक पे 1-2 सवाल कर लीजिए, ये टॉपिक एकदम पूर्णतः क्लियर हो जाएगा। फिर आपको टाइप वाइज 5 टाइप आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो देखिए आगे सवाल इसमें अब आपको दिया गया होगा। अब आप देखिए इस समय एग्जाम का जो अपना प्रारूप है वो बदल के सवाल दे रहा है। वो अब कहता है बताइए कि निम्न में से विषम क्या है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है वो ऑड नंबर छांटना होता है। कहता है ऑड वन आउट, एक नंबर बताइए इसमें या एक पासा बताइए जो उसमें जैसे आपको विषम छांटना होता है। अब आपको दिया गया होता है 4 पासा आपके सामने दिया गया होता है। और इस पे आपको प्रारूप भी दिया गया होता है। ये आपका है, कहता निम्न में से। अब आपको ये नहीं कहेगा कि मानक बताइए साधारण बताइए, मानक साधारण आप जानिए कि क्या पूछ रहा है, मानक कौन है साधारण हम आपसे बता दिए। अब आपको ऐसे कहता कौन विषम। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं उसको देखते हैं कहीं किसी का लाइन तो नहीं टेढ़ी है, कहीं किसी में अंक तो नहीं टेढ़ा है, या कहीं 4 अंक तो नहीं दिया गया है। तो ऐसा नहीं, आपको पूरे चैप्टर का बेसिक जो आपको भी पढ़ाया गया 30-35 मिनट में, वही बेसिक कॉन्सेप्ट से ही एक क्वेश्चन बना है। और यही क्वेश्चन नया क्वेश्चन होगा, यही आता है ज़्यादा।
यहाँ से पूरे से यही क्वेश्चन आया है। तो आपका देखिए, अब आप समझिए कि विषम छांट रहा है, तो विषम का मतलब है कि आप इस पे देखिए ये कैसा पासा, ये कैसा पासा, ये कैसा पासा। पासा कितने प्रकार का होता है? केवल 2 प्रकार का होता है, और मानक पासा और साधारण पासा। अब साधारण पासा का रूल है कि दिखाई देने वाले किन्हीं 2 सतहों का योग क्या हो जाए? 7 हो जाए, साधारण पासा है। दिखाई देने वाले किन्हीं 2 सतहों का योग क्या हो जाए? 7 हो जाए, साधारण पासा है। दिखाई देने वाले किन्हीं 2 सतहों का योग क्या हो जाए? 7 हो जाए, साधारण पासा है। क्या दिखाई देने वाले किन्हीं 2 सतहों का योग 7 आ रहा है? आप देख लीजिए, 2 धन 3 इक्वल टू 5, 1 धन 3 इक्वल टू 4, 1 धन 2 इक्वल टू 3। कुछ भी अंक यहाँ बदल देते, अगर आपका मानक पासा है तो मानक ही रूप रहेगा। तो क्या ये आपका विषम नहीं हो गया? यही चारों में से अलग है, यही चारों में से विषम है। तो इस तरह से सवाल आते हैं, जो बेसिक आता है, यहाँ से सवाल बेसिकली रूप से जो पूछा जाता है। और आपको ये भी पता है कि अब आप इसको भी बता दिया गया है, अगर एक का विपरीत पूछा जाए तो नो डाउट आपको कुछ देखना ही नहीं, कुछ तो समझ गए कि ये मानक पासा है या साधारण पासा है। ये मानक पासा है तो 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 7 होता है, 2 का योग 5, 3 का 4। तो इस तरह से आपका पासा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया। कल से आपको टॉपिक वाइज आपको बताया गया टाइप 5 टाइप के क्वेश्चन हैं। एक टाइप क्वेश्चन आपको कंटिन्यू एक टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। और आप सभी को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा।